जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो इसी प्रार्थना के साथ आज बात करेंगे, ये जानेंगे कि भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने का या कौन सा पत्र चढ़ाने का कितना महत्व होता है और किस फूल का महत्व, किस पत्र का महत्व किससे अधिक होता है। तो ये शास्त्रों में ये बताया गया है कि एक तपस्वी सर्वगुण संपन्न और वेदों में निपुण ब्राह्मण को 100 तोला सोना दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। यानी कि 1 तोला सोना की जो महत्व है वो 1 फूल के बराबर बताया गया है। 1 फूल चढ़ाने से भी वही फल प्राप्त हो जाता है जो स्वर्ण दाने से होता है। तो कौन से फूल पत्र शिव को चढ़ाने चाहिए, कौन से नहीं चढ़ाने चाहिए, ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस फूल के चढ़ाने से किसके बराबर फल प्राप्त होता है। तो पहली बात तो यह है कि भगवान विष्णु को जो जो फूल पत्र चढ़ाए जाते हैं, जो उनको प्रिय हैं, वो शंकर भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं, शिव को भी वो अति प्रिय हैं। केवल एक ही पुष्प है जो से केतकी का पुष्प कहते हैं, उसका निषेध बताया गया है शास्त्रों में। तो इसकी कथा अलग है कि उसको निषिद्ध क्यों किया गया है। तो शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से कितना अधिक फल प्राप्त होता है इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि जो फल 10 तोला सोना दान करने से मिलता है वही फल आंकड़े के 1 फूल को चढ़ाने से मिल जाता है शिव पर। यानी कि आंक जो मदार जिसको कहते हैं उसका 1 फूल चढ़ा दोगे तो 10 तोला सोना जो दान करोगे उसके बराबर फल प्राप्त होता है। और अगर आप 1 फूल कनेर का चढ़ा दोगे तो 10 मतलब 1000 आंकड़े के फूलों के चढ़ाने से जो फल प्राप्त होगा वो फल प्राप्त हो जाएगा 1 कनेर का फूल चढ़ाने से। और 1000 कनेर के फूल चढ़ाने से जो फल प्राप्त होगा वो केवल 1 बिल्व पत्र, 1 बेल पत्र चढ़ाने से, शिव को अर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। देखिए बिल्व पत्र की इतनी बड़ी महत्व बताई गई। और इसके आगे फिर बताया गया है कि 1000 बेल पत्र चढ़ाने की बजाय अगर आप 1 गुमा फूल चढ़ा देते हो जिसे द्रोण पुष्प कहते हैं तो वही फल प्राप्त होगा। और इसके आगे फिर बताया गया है कि आप 1000 गुमा फूलों की जगह अगर 1 चिचिड़ा, जिसको चिरचिटा कहते हैं, अपामार्ग कहते हैं, जिसको हमने पहले वीडियो में उसकी महत्ता बताई है, अपामार्ग का 1 पत्ता चढ़ा दोगे या अपामार्ग का फूल चढ़ा दोगे तो वही फल प्राप्त होगा जो 1000 गुमा फूलों के चढ़ाने से प्राप्त होगा। और अपामार्ग से भी बढ़कर कुश के फूल का महत्व बताया गया है कि 1000 अपामार्ग चढ़ाने की बजाय अगर 1 पुष्प कुश का चढ़ा दोगे, कांस का चढ़ा दोगे तो उसके बराबर फल प्राप्त होगा। और 1000 कुश के पुष्पों से बढ़कर 1 शमी का पत्ता फलदायी होता है। यानी 1 शमी का पत्ता चढ़ाने से उतना फल प्राप्त हो जाएगा। और 1000 शमी के पत्ते चढ़ाने की बजाय 1 नील कमल चढ़ा दोगे तो वो फल प्राप्त हो जाएगा। और शमी का फूल का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। और अंत में ये बताया गया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नील कमल का पुष्प होता है।
तो एक नील कमल का पुष्प चढ़ा देने से आपको बहुत बहुत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि नील कमल के पुष्प को सबसे बढ़कर बताया गया है, या शमी के फूल को सबसे बढ़कर बताया गया है। तो ये थी कुछ जानकारी कि इस फूल से कितना फल प्राप्त होता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि दूसरों को भी जानकारी मिले और परम पिता परमात्मा सदाशिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।